नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी स्टॉक को लेकर के, ऐसी कंपनी को लेकर के जिसका नाम बड़ा यूनिक है। यूनिक से मतलब ये है जिसका हमेशा होता है, खास करके इंडिया में, जो खास के हिंदी भाषा बोली वाली प्रदेश है, वहां पे कहीं जाने आने की बातों को लेकर के कहते हैं यात्रा करते हैं। यात्रा का नाम निकल के आ जाती है जुबानों में। तो ऐसे ही कंपनी जिसका नाम है यात्रा.com, और इसी तरह से टूर और ट्रेवल्स में कंपनी कामकाज करती है, नाम से पता चलता है। तो आज आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे। जो कंपनियां बुकिंग करती है, फ्लाइट बुकिंग हो, होटल्स बुकिंग हो, बस बुकिंग हो, ट्रेन की बुकिंग हो, ये सारी चीजों की बुकिंग करती है। यहाँ पे ट्रेन की बुकिंग की बात नहीं करते ना, बस क्या और मोर मोर में क्या क्या है। ट्रेन भी बुकिंग करती है, क्रूजेस करती है, फ्लाइट्स हैं, एडवेंचर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी सारी क्या करती है, ये बुकिंग लेती है। उसके बदले में कमीशन लेती है, क्योंकि ये साथ में अपनी ये पैकेजेस भी बेचते हैं, हॉलीडे पैकेजेस बेचते हैं। अब क्यों बात करूंगा पता है, क्योंकि चार्ट में स्टार्ट करते हैं। चार्ट से, चार्ट पिछले 6 महीने में चार्ट में देखने को मिला, जो स्टॉक ने एक लंबी गिरावट देखी। गिरावट के बाद पिछले कुछ दिनों तक देखेंगे तो वैल्यू जो जो वॉल्यूम था वो साइलेंट बैठा था, और मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं चल रही थी। तो हलचल क्या हुआ, हलचल स्टार्ट होता है कब से, मई के बाद। मई के बाद स्टॉक में हलचल चालू होता है। हलचल के बाद मार्केट दोबारा डिप पे जाती है, लेकिन डिप के बाद मार्केट में जैसे सस्टेन बनती है, मार्केट सीधे स्विंग कर जाती है। यदि इसको आकलन करके देखें, इस टाइम से लेकर के उस टाइम तक, तो नियरली देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ की बात करें तो 125 से लेकर के 147 तक पहुंचती है। नियरली 25 रुपए के आसपास की जम देती है। मतलब कह सकते हैं कि नियरली 20% के आसपास की यहां से यहां तक में क्या थी, रैली बनी थी। इतना ही नहीं, तो इसको कुछ ये पुराने हिस्टोरिकल जो अपनी ब्रेकआउट वाली पॉइंट इसको कहते हैं, वो तोड़ती नजर आती। कैसे, अभी क्या हुआ रिसेंटली मार्केट में, देखेंगे 1 साल के डेटा को, इसमें पहले भी सेम सिचुएशन था। मार्केट में जैसे रैली आई, वॉल्यूम आई, मार्केट ने क्या किया, बड़ी रैली दिखाई, फिर यहाँ पे साइलेंट हो गया। फिर साइलेंट हो गया मतलब मार्केट में क्या हुआ, हायर पे जाने के बाद मार्केट में धीरे 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 करके बिकवाली चालू हुआ, या फिर साइलेंट बैठ गए वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम में क्या होती है, वॉल्यूम में दोबारा उछाल आती है, और फिर से मार्केट जंप करती नजर आती है। अब आती है जो पहला ब्रेकआउट की बात करती है कंपनी ना, इसके स्टॉक की बात, ये अपनी पहली ब्रेकआउट जो नियरेस्ट ब्रेकआउट है इसका, उसको अभी रिसेंटली उसने ब्रेकआउट किया, तोड़ा है। कह सकते हैं कि मई के रिकॉर्ड को अभी कब जाके, अगस्त लास्ट में आकर उन्होंने तोड़ा। अब जो यहाँ पे चार्ट बनी थी, मैं कोई भी इंडिकेटर के यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो चार्ट बनी थी, जो यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, नहीं किया, फिर दोबारा आगे जाके किया। अब यहाँ से मार्केट क्या बूस्ट कर सकती है, और मार्केट यदि बूस्ट करती है तो क्या अपने अगले टारगेट जो है यहाँ तक पहुंच सकता है मार्केट। आज की स्टॉक लर्निंग में हम यही जानने वाले हैं, जो इसकी बेसिस जो पॉइंट हैं, वो क्या सपोर्ट देती है इसको फंडामेंटल से लेकर। जो कंपनी खुद बुकिंग करती है, उसका बुक वैल्यू की बात करें तो निकल के आती है 47 रुपये। इंटरेंसिक वैल्यू साइलेंट है, क्योंकि कंपनी नुकसान में है। और कंपनी ने कहा है हम अपनी 6 जो कंपनी है, हमारे पास 6-7 कंपनी इसके सब्सिडरी में है, उन सबको कंपनी मर्ज कर रही है एक ही कंपनी में। कहती है कि हम सारा बिजनेस एक ही है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस में काफी इशू होता है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबको हम मर्ज कर रहे हैं, और हमारे पास अप्रूवल मिलना बचा हुआ है एनसीएलटी। अब आते हैं स्टॉक में, ईपीएस कहता है नेगेटिव में। इंडस्ट्रियल की यदि इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा जाए यहाँ पे, तो कहती है 94 होने की भीड़ पड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक रिसेंटली कंपनी आया था, उसकी वजह से भीड़ काफी ज्यादा हुआ होगा। तो यहाँ स्टॉक का पीस साइलेंट बैठा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 64% के आसपास है। प्रोमोटर कोई प्लेस नहीं है नंबर। अब यहाँ जो ईपीएस में नुकसान देखने को मिला, इस नुकसान के पीछे दो कारण को जाने। पहला इज द डेट टू गुड क्या कहते हैं, दूसरा करंट रेशियो।
क्योंकि एक वो पार्ट है जो कि इसको प्रॉफिट को कम कराता है, और एक वो पार्ट है जो सेल्स को बुक करके प्रॉफिट को जनरेट कराता है। इन दोनों को क्या करेंगे, रिस्क टू रिकंसलेशन करेंगे। यहाँ पे रिस्क बना है, यहाँ पे रिकंसलेशन करेंगे, किसको लेकर के, डेटर्स को लेकर। जहाँ पे पीयर्स की तरफ आकलन करेंगे तो ये कहा जाए, यहाँ पे बड़ी नहीं है, टीवोको है, इजी ट्रिप है, ली ट्रेवल मतलब इक्जिगो है, टाटा, सॉरी यात्रा है। इनकी लिस्ट कुछ और कहती है, और इनका लिस्ट कुछ और कहता है थॉमस कुक है, टबोको है, इजी ट्रिप है, इक्जिगो है। इनकी लिस्ट ज़्यादा है, उनकी लिस्ट कम है इस सेक्टर में। जहाँ पे कंसोलिडेटा के बारे में कहती है कि सबसे बेटर जो कामकाज किया है उसका नाम है इंडियन रेलवे, आईआरसीटीसी, जिसको इसमें कंसोलिडेटा के अंदर भी रखा, क्योंकि उसका भी कामकाज ऐसे ही बुकिंग का कामकाज करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बीएलएस है, टोवोको है, लीग इक्जिगो है, इजी ट्रिप है, यात्रा है। इन सभी कंपनियों को भी इसमें कंपेयर के लिए रखा। यहाँ पे जो इसका डेटा निकल के तो वो कई बार इनकरेक्टली हो सकता है। आते हैं समझने को लेकर कि जहाँ पे हमने देखा कि इसके वेबसाइट्स पे अलग अलग चीज़ें की बुकिंग होती है यात्रा से रिलेटेड। चाहे आप स्पेशलिस्ट की बात करें, जर्नी की बात करें, लग्जरियस ट्रिप की बात करें, या फिर विलाज एंड स्टे की बात करें, ट्रेन क्रूज से लेकर के फ्लाइट और एडवेंचर्स एक्टिविटीज तक की टिकट की बुकिंग करती है। साथ में आपको हॉलीडे पैकेज भी प्रोवाइड कर। ये कुछ हमने डेटा लिया था इसकी, जो अभी रिसेंटली अपडेट आया था उसके ऊपर। उनका ग्रोथ लेवल की बात करती है कि हमारे पास ये ग्रोथ लेवल है, और B2B में हमारे पास, B2C में हमारे पास ये सब डिटेल चलती नजर आती है। जहाँ पे ग्रोइंग की बात करती है, जीडीपी की बात करती है, कंपनी अपनी ग्राउंड ड्राइविंग डॉन ड्राइव, एक कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रही है, कॉस्टिंग की बात कर रही है। एक एक एस्पेक्ट पर उन्होंने कहा है, बड़ी लंबी चौड़ी है, हम उसमें ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं। ये कहती है हमारा लगातार अपनी ग्रोथ पे सस्ट बने हुए हैं। हमारी मैनेजमेंट 80-90 साल पुरानी लोगों का मैनेजमेंट है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें हैं, और ओटीएस कहते हैं, बड़ी बड़ी ओटीए की लिस्ट में आते हैं। और इसके ओटीए की लिस्ट में जो अभी रिसेंटली कंपनी दो आई ना, उसको हो सकता है वो इनसे ज़्यादा ज़्यादा प्लानिंग कर, जहाँ पे मार्केट में क्या लग रही है, वो कुछ लग रही है। यहाँ पे जानेंगे आखिर वाई वाई में परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है, और बाकी सारे एक्सपेक्ट को लेकर के, जहाँ पे चार्ट वगैरह अच्छा अट्रैक्टिव बना के दिया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ले लिया। क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग मुझे आती नहीं है, और मैं चाहता हूँ जो भी हो वो लाइव में आ जाए, गलत हो सही हो, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन एडवाइजरी भी देता नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो लर्नर पार्ट। तो यहाँ पे जानेंगे इसकी फाइनेंशियल और बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के। चलिए फाइनेंशियल में जानते हैं। तो फाइनेंशियल में जानने को ये मिला, जो कंपनी के पास जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस थी, उसमें क्या हुआ, जून टू जून में क्या नजर आती है, नियरली 10% के आसपास गिरावट थी। पिछले क्वार्टर से नियरली वही लगता है कि 6.5% के आसपास गिरावट हुई होगी सेल्स के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% से सीधे लुढ़क के 4% पे आ जाती है। जो नेट प्रॉफिट था क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के हिसाब से, वो भी ढुलकती नजर आती है, जो कि 6 करोड़ के आसपास था, वो भी 4 करोड़ पे आके अटक जाती है। मतलब इसको आकलन करके देखा जाए तो कंपनी ने जो अपडेट दिया उसी आकलन से देखिए, तो कंपनी कहती है जो हमारे पास जो था वो करीब 9% के आसपास हमने रिवेन्यू में गिरावट देखी है। जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे पास गिरावट गिरावट जो 41% तक की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गिरावट की बात कर रही है। मार्जिन की बात करती नजर आती है, जो कि कहती है नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहती है कि 33% की ओवरऑल गिरावट है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम और बाकी सारी चीज़ों में उन्होंने कहा कि हमारा सबके सब गिरावट ही देखने को मिला। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। हमने क्या जाना यहाँ पे, देखा लगातार इसमें गिरावट का ही दौर चलता नजर आता है, चाहे वाई वाई का बेसिस हो या क्यू और क्यू का। अब आते हैं ईयरली बेसिस।
चलिए मान लेते हैं क्वार्टर में कई बार कुछ ऐसा गिरावट हो सकती है, आपकी बिजनेस नहीं हुई, कुछ ऐसा इशू आ गई मार्केट को लेकर के। भी कई बार अलग अलग सीजन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल के हिसाब से बुकिंग नहीं होती है। लेकिन ईयरली डेटा क्या कहती है? ईयरली डेटा के बारे में देखा जाता है तो कहती है कि हम अपने पास लगातार ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो 10% तक था वो 2% पे आ गई, 3% पे आ गई। तो नेट प्रॉफिट के पार्ट थी, आकलन लॉस में चल रही थी, तो अभी भी लॉस में है, लेकिन लॉस थोड़ा सा रिकवरी कर दिया। जो पहले अच्छी खासी लॉस में थी वो लॉस अब जाके इनको रिकवरी होती नजर आती है। तो कह सकते हैं जो हाँ, अब जाके सस्टेन या न्यूट्रल भी नहीं हुआ। न्यूट्रल जब होगा तब पता चलेगा आखिर वो, उसके बाद मार्केट, या फिर ऐसा तो नहीं जब अभी इस क्वार्टर में लगता है कि मार्केट को अगले क्वार्टर अच्छा आने वाला है इसलिए मार्केट दोबारा चलना चालू करती है, या कुछ बड़े बिड्स करके चल रहे हैं जो अगली 10-20% का जंप होगा फिर उसको बेचना है। ऐसे हो सकता है, वॉल्यूम ऐसे चलती रहती है मार्केट की चीज़ों को लेकर। अब प्रॉफिट के बारे में देखें, जो लॉस उन्होंने बुक किया है, इस बुक के पीछे देखें जो क्या इन्होंने के बुक जो किया है उसका क्या कारण है और इनके बैलेंस शीट की क्या सिचुएशन है। तो बोरोइंग्स को लेकर कंपनी कहती है कि हमारे पास बोरोइंग्स हमने लगातार क्या किया है, हमने कम किया, रिड्यूस किया है। जब बोरोइंग्स रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कैपिटल इंक्लूड कर रहे हैं, कई बार 10 करोड़ से सीधे 16 करोड़ पे चले गए। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी के पास जो अदर चीज आ रही है, ये इन्होंने रिड्यूस किया, तो रिड्यूस का कहाँ से किया? इनका फिक्सेस बढ़ रही है। इनका मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अदर एसेट्स के अंदर वापिस ज्यादा पैसा। तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखने को कैश, चलो ठीक है, कैश इनके पास अच्छा खासा है। 450 करोड़ का मार्केट में इनका पैसा अटका है। किसके पास? 450, ये तो ज्यादातर प्रीपेड काम करते हैं ना, ज्यादातर प्रीपेड काम करते हैं ना शायद, और इनके पास पैसा अटका कहाँ से? चलिए मान लेते हैं कुछ ना कुछ वेंडर होगा, चलिए इसका भी आकलन करते हैं, पैसा कब देता है। ओहो, ये बात है। कहती है हमारे पास पैसा भी आने वाला है, और पैसा हमारे पास 1 साल के बाद आएगा। ये कौन सा एग्रीमेंट है भाई वेंडर वेंडर के साथ? जो कि इनका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट की वजह डिक वो कर रहा है, गिरावट है रिकवरी टीम की तरफ से। जहां पे 450 करोड़ का आकलन कहती है, जो किसके बेसिस पे? देखने वाली बात है, देखिए बैलेंस शीट कहती है साढ़े कितने का, 450 करोड़ इनको लेना है। कुछ देने वाली बात भी कहती है क्या? देने वाली बात भी कहती है 173 करोड़ का। चलिए उसको माइनस कर देते हैं, 173 करोड़ को हटा देते हैं, माइनस प्लस कर देते हैं। पूरे के पूरे साल में इनका 422 करोड़ का सेल करती है, और ये सब का सब पैसा अटका पड़ा है 450 करोड़ का। तब तो नुकसान है। और फिर प्रॉफिट क्या? उसका जो एजेंट का कमीशन बना वो कहाँ गया? चलिए आते हैं, कंपाउंड सेल्स को लेकर के कहती है कि हमारे पास लास्ट 3 साल में तो 50% तक जंप करते हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ भी करीब 25% तक जंप हम कर ही लिए। रिटर्न इक्विटी की, रिटर्न ऑन सीजीआर की बात स्टॉक प्राइस की करती नहीं, और रिटर्न ऑन इक्विटी की गिरावट की संकेत नजर आता है। तो हमने इसको कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, मार्केट को लेकर के क्या कहती है, लेटेस्ट सेंटिमेंटल क्या कहता है इसको लेकर के। तो कहती है न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात करती है, उसमें क्या कहती है, इसमें कुछ तो अपडेट आया होगा। क्या अपडेट आया भाई? अपडेट क्या है यात्रा.com से? यात्रा.com ने कहा कि हमारा एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, इसके लिए उन्होंने बड़ी सी लंबी चौड़ी लेख लिखा है अपने निवेशक को लेकर के। आइए शामिल होइए, हम इस पर नहीं जाना चाहते। छोड़िए, हम आते हैं इसको लेकर के
मार्केट की स्ट्रेटजी। यहाँ पे सेंटिमेंटल में क्या हुआ, जो हम कह रहे थे ना वॉल्यूम में क्या हुआ, तो वॉल्यूम देखिए लगातार बढ़ती नजर आती है। तो क्यों बढ़ी वॉल्यूम, क्या एसजीएम की वजह से बढ़ रही है, क्या एसजीएम में कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। अब पहले से मार्केट को पता चल गया और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ऐसा तो नहीं था। यहाँ पे वॉल्यूम के आकलन यही निकल के आती है पिछले, क्या है वॉल्यूम कभी था नहीं और वॉल्यूम एक ही बार में जंप कर जाती है। देखिए यहाँ वॉल्यूम आई, फिर वॉल्यूम के बाद नॉर्मल वॉल्यूम क्या कहता है, नॉर्मल वॉल्यूम कहता है 10,000, 10,000 के आसपास के शेयर यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, कई बार उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का कोई अपडेट नहीं है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें थोड़ा सा जंप किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप देखने को मिला है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, क्या कहती है। यहाँ पे देखने को मिला 64% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर और करीब करीब 36% की होल्डिंग पब्लिक के पास। आपस की तालमेल क्या है, तो तालमेल कहती है जो नियरली यहाँ पे शेयर होल्डर जो बैठे हैं वो करीब करीब 33,000 के आसपास है। मैं कहता हूँ 35,000 40,000 के आसपास होंगे। क्या मार्केट में आज में फिर क्या हुआ, मार्केट सेटअप हो गई, हो सकता है फिर कुछ निकल भी गए, कुछ नया आ गए, चलता रहता है। ये तो इस कट ऑफ डेट की डेटा है ना। प्रमोटर में देखा गया तो प्रमोटर अपने पास पोजीशन उतने के पास पास बैठे हैं। इसके अलावा फिर इसकी प्रमोटिंग में एक फॉरेन कंपनी भी है जो इनको प्रमोट कर रहा है, एशिया कंसोलिडेटेड डीएमसी पीटी लिमिटेड। और इनकी एक साथ विदेश में कंपनी बना रखी है इन्होंने, यात्रा ऑनलाइन, यात्रा यूएसए, अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंपनियां इनके पास है। मिडिल ईस्ट ट्रेवल। एफआई की तादाद 4%। डीआई काफी अच्छा है यहाँ, और डीआई यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा बेकार कुछ बढ़ाया है। यहाँ पे देखा आईसीआईसीआई प्रोड्यूसर यहाँ पे लगातार बुल है इस स्टॉक को लेकर के। फिर टाटा मल्टी कैप भी बुल है। ये सब के सब क्या देखने को मिलती है, बुल देखने को मिले। यहाँ पे टाटा से लेकर बंधन हैं, यूटीआई हैं, बजाज अलायंस है, मीरा एसेट्स हैं, यूटीआई हैं, मीरा एसेट, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, बुल पोजिशंस में। पब्लिक 8% के आसपास है तो स्टॉक में। उस पब्लिक में भी जो इंडिविजुअल की बात करें जिन्होंने 2 लाख से कम 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, वो नियर अबाउट द कितने 5% के आसपास है। 8% है, 5 लाख मतलब 81 लाख शेयर किसके पास है, इनके पास 81 लाख शेयर के पास है। इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो लगते हैं ना, ज्यादातर तो यही होते हैं। तो 33,000 में 33,000 के आसपास तो इंडिविजुअल ही होंगे, 800 मान लेते हैं इधर उधर की बात। आते कंक्लूजन की तरफ, कंक्लूजन क्या कहता है, तो कहती है ऑलमोस्ट कंपनीज डेट्स रिड्यूसिंग द डेट्स, कहती है फिलहाल 3 गुना के हिसाब से कामकाज करती है। इंटरेस्ट लो कवरेज है और इक्विटी का कोई रिटर्न नहीं है। अदर इनकम साइड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। डेटर्स डे में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे हाई रिस्क पे चला गया, हैज द हाई डेटर्स डे के ड्रॉइंग्स को लेकर के, जो इनके लिए कमी डिमेरिट की बात करता है। कंक्लूजन में ये निकलता है जो केबल और केबल इनके पास डेटर्स डे को लेकर के पूरे फंसा हुआ है। अगर इनका पैसा गया कहाँ, पैसा कहाँ फंसा हुआ है, जो कि 1 साल के बाद पैसा आता है। तब जो प्रॉफिट आपने वो किया वो प्रॉफिट तो हाथ में है ही नहीं। वो आज क्या 1 महीने के बाद भी नहीं आएगा, सिर्फ 1 साल 1.25 साल के बाद आएगा। फिर फायदा क्या है। चलिए लेकिन चार्ट में कहती है, जो चार्ट इसकी ब्रेकआउट कर रही है, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रही है, कुछ हलचल होने की चांसेस है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में ये जाना इस कंपनी को लेकर के। इसके साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं अभी तक के डेटा में कंपनी ने जो अपनी इन्वेस्टर को क्या दिया है, जो रिटर्न बना के दिया है, वो पिछले 1 महीने में करीब 4% जंप थी, 6 महीने में करीब गिरावट हो गई 12%, 1 साल में करीब 8% रिटर्न दिया है,
और ऐसे ही अपने लास्ट टू लास्ट निवेशक को पिछले 5 सालों में 7 रुपये तक दिया है। और यहाँ पे देखा जाए प्राइस काफ़ी अच्छा था, 200 के आसपास पहुँचने वाला था। लेकिन ये अभी यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है, जो फिलहाल जो प्राइस तोड़ी थी इसने, इस ये अपनी लोअर टू लोअर के आसपास पहुंची थी ना, इसी प्राइस के आसपास इसका दोबारा से आई थी। और अपनी जो ये प्राइस है इसको भी तोड़ती नजर आ रही है। आने वाले समय में इसको भी तोड़ती नजर आएगी, फिर यहाँ से मार्केट लगेगा तो अच्छा मार्केट को बूस्ट मिल सकती है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ी हलचल निकल के आए, जो कि वॉल्यूम संकेत यहाँ पे देता नजर आता है। खास करके जो हमने इसको समझने का प्रयास किया, उसको कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी नहीं था। हम जान लेते आज के स्टॉक लर्निंग में यात्रा.com को लेकर के, यात्रा ऑनलाइन को लेकर के। जो बाकी यहाँ पे देखने को मिला कि वॉल्यूम काफी ज्यादा, 1,71,000 तक की वॉल्यूम आ गई मार्केट में। और यहाँ पे रिटर्न का कुछ आसान नहीं था, लेकिन एनएससी, सेंसेक्स और बाकी जो डिस्क्रिप्शनरी आइटम थी वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर चुके थे। यहाँ पे आईआरसीटीसी और इजी माई ट्रिप को रखा गया था यहाँ पे पीयर्स के अंदर। इसका सेगमेंट वाइज कुछ डेटा होता है क्या, तो एक बार डालते हैं जरा नजर पर सेगमेंट वाइज डेटा को लेकर के। नहीं है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।